अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्टार्टेड। यंग मिन माफिया हस्बैंड पार्ट 5। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिमिना की आंख खुलती है तो वो देखती है सुगा उसे ही देख रहा था। तुम जाग गई? अब तुम्हें कैसे लग रहा है? मुझे माफ कर दो, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। किस बात की माफी मांग रही हो? हमारे बीच जो हुआ या फिर मुझे बिना बताए तुम होटल चली गई थी? नेहा ने कहा कि तुम्हारी लाइफ को खतरा है तो इसलिए मैं चली गई। मैंने तो मम्मा से वादा भी किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगी। कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम उस पर यकीन कर लोगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जानबूझ के तुम्हारी लाइफ को खतरे में तो नहीं डाल सकती थी ना। तुम्हें क्या लगता है छोटा बच्चा हूँ मैं? खुद का ख्याल रखना आता है मुझे। तुम चाहे जो भी कहो, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम मुझे इस चीज के लिए रोक नहीं सकते। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है और तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। तुम बस अपना ख्याल रखो। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें चलो छोड़ो, जाने दो। बस इतना याद रखना कि ये तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। तुम कुछ कह रहे थे, रुक क्यों गए? तुम मुझे क्या? कुछ नहीं, तुम जाओ फ्रेश होके आ जाओ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहना चाहते थे। तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो। मुझे जानना है, बताओ ना प्लीज, तुम क्या कहना चाहते थे? क्या तुम्हें सच में जानना है? कल रात को क्या बातें की थी हमने, तुम भूल गई हो क्या? मैंने माफी तो मांगी ना, तो फिर बार बार तुम उस बात को याद क्यों दिला रही हो? रात गई बात गई, वो सब भूल जाओ। अब मुझे ये बताओ कि तुम अब क्या कह रहे थे मुझे? अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले तुम मेरे पास तो आओ, फिर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। नहीं रुको, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं जा रही हूँ। जिमिन वहाँ से चली जाती है और सुगा स्माइल करता है। सुगा खुद को मिरर में देखकर कहता है, आज मैं ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहा हूँ। ऑफिस में सुगा कुछ काम कर रहा था, फिर नेहा उसके पास आती है। सुगा मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। डोंट यू हैव मैनर्स? आई एम योर बॉस राइट नाउ। क्या तुम भूल गई हो? अंदर आने से पहले परमिशन लेना चाहिए था तुम्हें। ये ऑफिस है, अगर ऑफिस रिलेटेड कुछ काम हो तो बताओ, नहीं तो तुम जा सकती हो। आई एम सॉरी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। उस दिन जो कुछ भी हो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने अपने आंखों से सब कुछ देखा था। और क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी कुछ मजबूरी थी। डोंट एक्सप्लेन एनीथिंग, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। नेहा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेहा के जाने के बाद सुगा कुछ सोचने लगता है, फिर वो अपने मैनेजर को बुलाता है। बॉस, आपने जो कहा था वो सब कुछ रेडी है। आप जो सोच रहे थे वो सब सही निकला। मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो मेरे सोचने से भी ज्यादा घटिया है। तुम अब से ज्यादा सतर्क रहना और अपना काम ठीक से करना। यस बॉस, आज की मीटिंग में सब कुछ खत्म करना होगा मुझे। और हाँ, इस मीटिंग के बारे में जिमिन को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद मीटिंग में सब लोग बात कर रहे थे। आज अचानक से बॉस ने मीटिंग क्यों रखा है, क्या तुम्हें पता है? बॉस के आने के बाद ही पता चलेगा। बॉस ने कुछ सोच समझ कर किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सुगा आता है। सुगा के आने से सब साइलेंट हो जाते हैं। आप सबको याद है ना, कुछ दिन पहले हमारी कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट्स और फाइल्स लीक हुए थे, उसका पता चल गया है और वो हमारे कंपनी का ही है। फिर सब लोग एक बार डिस्कस करते हैं, कहीं वो हमारे बीच में तो नहीं है अभी। आपने सही सोचा है, वो अभी हमारे बीच में ही है। ये नहीं हो सकता, यहाँ पर तो सब अपने ही है और हम सब मिलके इस कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हम पर यकीन नहीं? बात यहाँ भरोसे की नहीं है और पैसों के लिए किसी की भी नीयत बदल सकती है। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा, प्रूफ है मेरे पास। कोई ऐसे कैसे कर सकता है, वो भी अपनी ही कंपनी के साथ? मैनेजर, वो वीडियो प्ले करो। वीडियो के अंदर नेहा किसी के साथ बात कर रही थी। ये लो फाइल, बहुत मुश्किल से कॉपी किया है मैंने। सर ने आपको पैसे भेज दिए हैं। मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको देख लूंगी। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ज्यादा देर यहाँ पर रुकना सही नहीं है। वीडियो में ये सब देखने के बाद सब लोग नेरा की तरफ देखते हैं। आई थिंक अब सब कुछ क्लियर हो गया है। तो मेरा डिसीजन ये है कि नेरा तुम यहाँ से निकल जाओ। हम सब आपकी बातों से सहमत हैं। इन्हें यहाँ से निकल देना चाहिए ताकि आगे जाके कोई और ऐसा नहीं करे। ये सब झूठ है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इट्स माई फाइनल डिसीजन। हम अपनी कंपनी में कोई भी गद्दार को नहीं देख सकते। नहीं, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। मैं अभी पापा से बात करती हूँ, देखती हूँ कौन मुझे निकालता है यहाँ से। नेरा अपने पापा को फोन लगाने ही वाली थी कि तभी पुलिस वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर नेरा कौन है? उन पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है और एक लड़की को धोखे से ड्रग्स देने की कोशिश की है। किसने कंप्लेन किया है मेरे खिलाफ? मैंने किया है। इन्हें अरेस्ट करो और जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में जाके कहना। सुगा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जस्ट अ मिनट, मुझे कॉल करना है। किससे कॉल कर रही हो तुम? अंकल आप? अंकल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप तो मुझ पर यकीन कीजिए। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था, लेकिन तुम तो। ऑफिसर ले जाओ इसे यहाँ से। नेरा को अरेस्ट करके ले जा रहे थे। नेरा जाते हुए कहती है, सुगा तुमने मेरे साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगी। पापा आप अचानक से यहाँ पर कैसे? मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ था, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुमने जो भी किया अच्छा किया। कुछ समय के बाद पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा पहले तुम एक बार उससे मिल लो, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। नहीं मामा, मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना है। पापा आप तो कम से कम मामा को समझाओ। बेटा मैंने उन्हें बोल दिया है, तुम्हें उस लड़के से मिलने जाना ही होगा, नहीं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उससे एक बार मिलने के बाद तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ बेटा। ऐसे ही कुछ देर बहस करने के बाद ताई कहती है, ठीक है मैं जाऊंगी पापा, लेकिन मेरी ना है और ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है बेटा, अब तुम जल्दी से जाओ, रेडी हो जाओ, आज शाम को ही जाना है तुम्हें। ताई अपने रूम में आती है। ऐसे तैयार होके जाऊंगी कि वो खुद ही मुझे देख के वहाँ से भाग जाएगा। नहीं, मैं क्यों उसके लिए अपना सुंदर चेहरा खराब करूँ? कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे। ऐसा करूंगी कि मैं उसे सीधे ही मना कर दूंगी। सुगा के ऑफिस में ख्वान सुगा को कॉल करता है। अब जिमिन कैसी है? वो मेरी फोन भी नहीं उठा रही। तुमने उस दिन नेरा के प्लान बताकर अच्छा किया, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन मेरी बीवी से दूर रहो। मुझे तुम्हारे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, और मुझे पता है कि तुमने उससे जबरदस्ती शादी की है। जिमिन को पाने के लिए मुझे किसी भी घटिया चाल चलने की जरूरत नहीं, वो खुद ही मुझे प्यार करेगी। तुम अपनी हद में रहो, मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर मत करो कि तुम खुद ही अपने से डरने लगो। क्या तुम्हें पुरानी बात याद है या फिर भूल गए हो? क्या जिमिन तुमसे प्यार करती है? नहीं ना, सिर्फ कह देने से कोई किसी का नहीं हो जाता। सुगा गुस्से में फोन काट देता है। बॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ है? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो बॉस मैम शॉपिंग के लिए गए थे, मैं उनके पीछे ही था, लेकिन पता नहीं वो कैसे गायब हो गए। फिर मैंने उन्हें कॉल भी किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल रहे।